दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नई शिक्षा नीति 2020 के जो एग्ज़ाम में आने लायक इम्पोर्टेंट बिंदु है, उन सभी इम्पोर्टेंट बिंदु के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, जिसमें अगर नई शिक्षा नीति से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट बिंदु हमारे सामने है। नई शिक्षा नीति 2020 को जारी करने की दिनांक है दोस्तों 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति को जारी किया गया था, ठीक है। याद रखना तारीख 29 जुलाई 2020 को दोस्तों 2020 की जो शिक्षा नीति है इसको जारी किया गया था। और जारीकर्ता का नाम क्या दोस्तों? तो जारीकर्ता का नाम हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका वर्तमान में नाम है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 को जारी किया गया और वर्तमान में दोस्तों इस मंत्रालय का नाम क्या है? शिक्षा मंत्रालय इसका नाम है, ठीक है। आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नीति निर्माण समिति के अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, नीति निर्माण के जो अध्यक्ष थे तो वो कौन हो जाएंगे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, नई नीति के द्वारा प्रतिस्थापित नीति, जो 2020 की जो शिक्षा नीति है दोस्तों, ये कौन से शिक्षा नीति को दोस्तों प्रतिस्थापित करके दोस्तों यहाँ पे लागू की गई दोस्तों, ठीक है। तो ये 1986 की जो शिक्षा नीति है उसको प्रतिस्थापित करके दोस्तों 2020 की शिक्षा नीति को लागू किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, ये 2020 की जो नई शिक्षा नीति है ये कौन सी शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करके आई है? तो ये 1986 की शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करके आई है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद में स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। तो दोस्तों मतलब कि 2020 की जो शिक्षा नीति है ये स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली कौन सी दोस्तों? 1968 में शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद में 1986 में, इसके बाद में दोस्तों 2020 में, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, मतलब कि स्वतंत्र भारत की अब तक मतलब कि कितनी नीतियाँ बनाई जा चुकी है, ठीक है। तो टोटल 3 नीतियाँ बनाई जा चुकी है और ये कौन सी नीति को प्रतिस्थापित करके आई? 1986 की शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करके आई है, ठीक है। और इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या बदल कर रख दिया गया? शिक्षा मंत्रालय दोस्तों इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम दोस्तों कब से रखा गया? 1985 में दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया, ठीक है। 1985 से पहले दोस्तों इसका नाम क्या था? शिक्षा मंत्रालय इसका नाम था। और 19 मतलब कि 2020 के बाद में वापस इसका नाम क्या रख दिया? शिक्षा मंत्रालय दोस्तों इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। 1985 से पहले भी शिक्षा मंत्रालय था और 2020 के बाद में भी दोस्तों शिक्षा मंत्रालय इसका नाम है। ये दोस्तों 1985 से लेकर 2020 के बीच में इसका नाम क्या रहा था? MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय दोस्तों इसका नाम रहा था, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा कौन सा है दोस्तों? तो नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा की बात करें दोस्तों, 53-34 का यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना। 5-3-3-4 का दोस्तों मॉडल है नया शैक्षणिक पाठ्यक्रम ढांचा, ठीक है। और इसको आगे डिटेल से देखते हैं। तो दोस्तों ये 53-34 का जो फॉर्मूला है इसमें मतलब कि एज की बात की गई, ठीक है। 3 साल से विद्यार्थी मतलब कि स्कूल के अंतर्गत जाना प्रारंभ करेगा और 18 साल तक मतलब कि ये फॉर्मूला लागू होता है, ठीक है। तो दोस्तों 3 से 8 तक मतलब कि 3 साल तो आंगनबाड़ी के हैं और कक्षा 1 और 2 ये दोस्तों अपने स्कूल से संबंधित है। तो यहाँ पे टोटल 5 साल हो गए, 3 से 8, ठीक है। फिर बाद में दोस्तों 8 से 11 यानी कि कक्षा 3 से लेकर 5वीं तक है। और फिर बाद में दोस्तों 11 से 14, 11 से 14 का मतलब दोस्तों कक्षा 6, 7, 8 है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों 14 से 18 वर्ष की जो आयु है दोस्तों इसमें 9, 10 और 11 और 12वीं जो कक्षा है दोस्तों ये 14 से 18 वाले फॉर्मूले में आएगी, ठीक है। यानी कि जो मतलब कि विद्यार्थी है 3 वर्ष की आयु के अंतर्गत स्कूल के अंतर्गत उपस्थित होगा, उसके बाद दोस्तों 18 साल तक विद्यालय में रहेगा, ठीक है। तो टोटल अपने यहाँ पे 3 से 18 वर्ष तक का बच्चा स्कूल में जाएगा, ठीक है, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। पहले दोस्तों 5 साल से संबंधित था और अभी मतलब कि इसको वर्तमान में 6 साल कर दिया है, ठीक है। 6 साल का कोई बच्चा है वो पहली कक्षा में एडमिशन लेगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, कक्षा 9 से विषय चुनने की आज़ादी होगी। अभी दोस्तों कक्षा 11 से मतलब कि हमें सब्जेक्ट लेने की आज़ादी है, लेकिन नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग दोस्तों कक्षा 9 से ही विषय चुनने की आज़ादी मिलेगी नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे,
कक्षा 5 तक दोस्तों मातृभाषा में यानी कि स्थानीय या क्षेत्रीय जो भाषा है इसके अकॉर्डिंग दोस्तों शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। ठीक है, जो बच्चे की जो लोकल लैंग्वेज है उसी के अंतर्गत मतलब कि बच्चे को शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। ठीक है, और कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा। वोकेशनल कोर्स का मतलब होता है दोस्तों मतलब कि एक अपनी जीवन उपयोगी मतलब कि शिक्षा को प्रारंभ करना, यानी कि एक मतलब कि व्यावसायिक शिक्षा देना दोस्तों कक्षा 6 से प्रारंभ कर दिया जाएगा, यानी कि वोकेशनल कोर्स शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आगे देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि 4 वर्ष की कर दी गई है। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो शोध करने वाले छात्र हैं उनके लिए स्नातक की डिग्री कितने वर्ष की कर दी गई है दोस्तों? ये 4 वर्ष की दोस्तों इसकी अवधि कर दी गई है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, स्नातक पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने के लिए दोस्तों 3 से 4 वर्ष की मतलब कि जरूरी है पढ़ाई। यहाँ पे 4 वर्ष दिखा रखा है, यानी कि 3 से 4 वर्ष दोस्तों इसकी स्नातक पाठ्यक्रम की पढ़ाई की अवधि है। ठीक है, अब दोस्तों स्नातक 1 वर्ष में कोई भी मतलब कि स्नातक कर रहा है तो 1 वर्ष में दोस्तों उसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और 2 वर्ष पूरा करने में दोस्तों उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर 3 वर्ष अगर पूरा कर लेता है तो दोस्तों उसको डिग्री दी जाएगी, और दोस्तों अगर 4 वर्ष पूरा कर लेता है तो दोस्तों उसको शोध के साथ में डिग्री मिलेगी। ठीक है, शोध प्रमाण पत्र के साथ में उसको डिग्री मिलेगी। तो टोटल यहाँ पे दोस्तों स्नातक से संबंधित कितने वर्ष की अवधि है? 4 वर्ष की अवधि है। पहले वर्ष में दोस्तों उसको प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष में उसको डिप्लोमा, और तीसरे वर्ष में दोस्तों डिग्री, और चौथे वर्ष में दोस्तों शोध का प्रमाण पत्र प्लस डिग्री दी जाएगी। ठीक है, नई शिक्षा नीति 2020 में एमफिल को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बिंदु है, एमफिल को समाप्त कर दिया गया 2020 के अंतर्गत। एग्जाम में पूछा जा सकता है किसको समाप्त किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों 4 वर्षीय स्नातक के पश्चात में पीएचडी या फिर डी फिल में प्रवेश ले सकता है। दोस्तों पहले एम फिल था, यहाँ पे अब डी फिल के अंतर्गत मतलब कि प्रवेश ले सकता है, या दोस्तों पीएचडी में प्रवेश ले सकता है 4 वर्ष का जो मतलब कि स्नातक कोर्स है उसके बाद में। ठीक है, शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया गया। दोस्तों मतलब कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए किस किस चीज़ का गठन किया गया? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया गया है। ठीक है, स्कूलों से दूर हो रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार दोस्तों 2 करोड़ जो बच्चे हैं जो स्कूल की शिक्षा से दूर हो गए उनको वापस मुख्य धारा में लाने के लिए दोस्तों प्रयास किया जाएगा नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद दोस्तों शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर 6% करना मतलब कि अनिवार्य कर दिया गया। मतलब कि पहले कितना था? पहले शिक्षा के ऊपर 4.43% मतलब कि खर्च किया जा रहा था जीडीपी का। अभी वर्तमान के अंदर दोस्तों जीडीपी का 6% जो हिस्सा है अब शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वर्ष 2030 तक स्कूलों में 100% नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 2030 तक दोस्तों स्कूलों के अंतर्गत 100% नामांकन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, और वर्ष 2035 तक मतलब कि उच्च शिक्षा में पंजीकरण 50% करना अनिवार्य है। ठीक है, स्कूल में बोर्ड की परीक्षा वार्षिक के स्थान पर सेमेस्टर के आधार पर होगी। तो स्कूल में जो बोर्ड की परीक्षा दोस्तों पहले मतलब कि वार्षिक परीक्षा को ही माना जाता था, लेकिन अभी सेमेस्टर के आधार पर इसको प्रारंभ कर दिया गया है। और नई शिक्षा एक मतलब कि नई व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2020-21 प्रारंभ कर दिया है दोस्तों। पहले 2005 जो एनसीएफ था, और अभी दोस्तों 2020-21 का जो एनसीएफ है नेशनल पाठ्यक्रम रूपरेखा। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी के द्वारा विकसित की जाएगी। इसके बाद में यूजीसी, एआईसीटीसी, एनसीटी को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन हेतु दोस्तों एक मानक मतलब कि जो परख है, परख प्रारंभ किया गया दोस्तों। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन हेतु मानक निर्धारित निकाय के रूप में एक परख को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की गई, यानी कि एबीसी जो मतलब कि आईडी है दोस्तों इसको स्थापना की गई है। और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक एनपीएसटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दोस्तों 2020 तक विकसित की जाएगी।
सीखने और मूल्यांकन करने, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर विचारों पर मुक्त आदान प्रदान करने हेतु दोस्तों एक मंच प्रदान किया गया और उस मंच का नाम क्या दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच है, जिसको NETF के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। सभी भारतीय भाषाओं के लिए, जो सभी भारतीय भाषाएं हैं दोस्तों, उनके संरक्षण के लिए, विकास और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए इस नीति के द्वारा पानी फारसी प्राकृतिक भाषाओं के लिए दोस्तों एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन मतलब कि प्रारंभ किया गया। इस संस्था को दोस्तों प्रारंभ किया गया जो भारतीय जो सभी भाषा है उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए किस संस्था का मतलब कि स्थापना की गई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, IITI।